अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह हो गई थी तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। अपना नाश्ता मैंने करना नहीं होता, इसलिए बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ सुबह। मेरा तो नाश्ता करने को दिल नहीं करता। मेरा नाश्ता जो है वो तकरीबन वैसे तो 3 बजे नाश्ता करती हूँ, क्योंकि वह स्कूल जाता है और वो कुछ भी नहीं घर से खा कर जाता है, बिल्कुल खाली पेट घर से जाता है। तो पीछे मेरा दिल ही नहीं करता नाश्ता करने को। जब वो स्कूल से आता है तब मैंने कुछ खाना पीना होता है। तो अभी मैंने चाय चूल्हे पे चढ़ा दी थी, तो मैंने कहा जल्दी से घर की सफाइयाँ कर लूँ। आज बच्चों को था कि हम लोगों ने बाहर जाना है घूमने फिरने, तो अभी मैंने सफाइयाँ की हैं। कल मैंने घर का सारा पेंट किया, सारी दीवारें मैंने पेंट की हैं। बच्चों ने पता नहीं पेंसिल ले लेके हर जगह उन्होंने दाग लगाए हुए थे। अभी ये दीवार जो थी वो रह गई थी। मैंने यहाँ पे स्टिकर्स लगाए होते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब बच्चे ना नीचे दीवारों पर ना निशान लगाते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे चाय बन गई है, तो अब बच्चों को जल्दी से नाश्ता करवाऊंगी और इनको रेडी करूँगी। फिर हम लोग बाहर जाएंगे घूमने फिरने, और आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊँगी। नाश्ते में बच्चों के लिए सिर्फ अंडे वगैरह बॉईल किए थे, और आज इनका दिल था रस खाने का। तो यहाँ पे ज़ैनब नाश्ता कर रही है, वैस जो है वो टीवी देख रहा है। आज संडे था, तो जब सुबह वैसे सो के उठा तो साथ में मेरा सर दुखा रहा था। कहता मम्मा आज मैंने रात को ना एक सपना देखा है, सपने में ना आप हमें पार्क लेके गई हो, हम लोग घूमने गए। मैंने कहा ये ठीक, मुझे मस्का लगा रहे हो तुम। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, संडे आज मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगी। तो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा जल्दी से नाश्ता करो, फिर हम लोग बाहर जाएंगे। तो नाश्ता इन लोगों ने कर लिया, तो मैंने जल्दी से बर्तन वाश किए हैं। मुझे होता है कि बस घर जो ना साफ़ सुथरा हो, कोई भी गंद ना हो, कोई बर्तन ना खाली पड़ा हो। तो कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए थे। मैंने यहाँ पे अपना ना खद्दर का सूट निकाला था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो ज़ैनब को मैंने रेडी कर लिया था, पर सूट मैंने वो नहीं पहना, मुझे ठंड लग रही थी। मैंने फिर ये जीन्स का टॉप पहन लिया था। तो मैं तो बिल्कुल रेडी थी, वैस का वेट कर रही थी। वैस जो था बस एंड पे बच्चों को वाशरूम याद आ जाता है। हम लोग खाड़ियाँ आए थे। यहाँ पे पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे पार्क वगैरह हर चीज़ जो बच्चों के खेलने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए कुछ है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के पॉइंट्स है। तो अभी हम लोग खाड़ियाँ फ़ौजियों का ये सारा एरिया है, मतलब कि सारे फ़ौज का एरिया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अंदर ना पार्क बने हुए थे। मैं अपने बच्चों को यहीं पे लेके आई थी। हमारे गांव में कोई भी इस तरह का ना पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पे हम अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकें, यहाँ बच्चे छुट्टी वाले दिन कहीं जा सके। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे, तो साथ मेरी जिठानी के भी दोनों बच्चे थे। वो भी कभी नहीं गए बाहर खेलने वगैरह या फिर कहीं विज़िट करने, कोई घूमने फिरने नहीं गए। तो फिर मैं उन लोगों को भी अपने साथ ले आई थी। मैंने कहा इनको किसने साथ लेके जाना, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है। तो मैं हूँ ज़रा बाहर अंदर चली जाती हूँ, कहीं भी आना जाना हो ना, मैं ज़रा थोड़ी सी एक्टिव हूँ। मेरी जो जिठानी ना वो इतनी ज़रा इन चीज़ों में ना बहुत लेज़ी है। तो फिर मैं बच्चों को जल्दी से रेडी किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं लेके जाती हूँ। तो मौसम भी आज जो था काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मैं इनको ले आई थी। तो हम यहाँ पे ना फैमिली पार्क में आए हुए थे। यहाँ पे हम जब इंटर हुए तो पार्क का गेट बंद था, तो वहाँ पे ना एक साइड से थोड़ा सा ना टूटा हुआ था। वहाँ पे वो जाला सा बना हुआ था, वहाँ पे रास्ता नहीं था। तो हम लोग फलांग के अंदर चले गए थे। तो लोग आए हुए थे, पर लोग ना दूसरी इसकी अपोजिट साइड से आए हुए थे। वहाँ पे जो गेट था खुला हुआ था। यहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया है, खूब झूले लिए हैं। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि आज हमारी मम्मा जो है ना हमें बाइक लेके आई है। हमारे गांव से खाड़ियाँ जो है तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए ज़रा मुश्किल होती है आने जाने में, क्योंकि घर में कोई ड्राइविंग के लिए होता नहीं जो हमें साथ ले जाए। तो मुझे तो काफ़ी दफ़ा मेरे हस्बैंड ने बोला ड्राइविंग सीख लो, तो मैं बहुत डरती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं भाई मैंने नहीं सीखनी, मैं तो नहीं गाड़ी चला सकती हूँ। तो फिर इसलिए कभी ड्राइवर करवा लेते हैं, कभी बस पे आ जाते हैं। तो आज हम लोग वैसे बस पे ही आए थे। बच्चों को मैंने कहा आज तुम लोगों का दिन है, आज तुम लोगों को खूब इंजॉय करवाना है मैंने। तो क्योंकि जब हम लोग ड्राइवर करवाते हैं तो वो लेट बहुत कर वो तंग करने लग जाते हैं, जी जल्दी करें टाइम हो गया, हमने फ़लाँ जगह जाना है, हमने फ़लाँ बुकिंग पे जाना है। तो इसलिए फिर मैं इनको खुद ना बस पे ही लेके आई थी। मैंने कहा हम लोग खुल के एंजॉय तो करेंगे। तो फिर यहाँ पे बच्चे थक के थे, हमने कहा चलो वापस चलते हैं। कहते मम्मा भूख लगी हुई है। तो बच्चे कहते मम्मा यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं। तो वो फौजी खड़ा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यहाँ पे पिक्चर बनाती हूँ। तो फिर इनको भूख लगी थी, हम लोग फिर KFC गए हैं। वहाँ से मैंने इन लोगों को कुछ खिलाया है। इनमें ज़रा थोड़ी सी एनर्जी इनकी बहाल की है। मैंने कहा अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है, अभी तुम लोग अभी से ही थक गए हो। तो यहाँ पे आए थे और यहाँ से हमने डील्स ली थी, इनकी फैमिली डील्स ली थी KFC की। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया है। तो खाने पीने में माशाल्लाह मेरी ज़ैनब जो है ना वो ठीक है। मेरा वैस जो है ना वो खाने पीने में ज़रा भी ठीक नहीं है, बहुत सुस्ती करता है। और ज़ैनब जो है माशाल्लाह इसको जो मर्ज़ी दो ये माशाल्लाह खाती है, क्योंकि इसको मैंने शुरू से लगा दिया था खाने पीने पे।
KFC खाई थी इन लोगों ने, तो ज़ैनब ने इतने कपड़े गंदे कर लिए थे, फिर मैंने वहाँ पे वॉशरूम में ज़ैनब के कपड़े जो है वो चेंज किए। बच्चों का हमेशा जो एक जोड़ा है वो मैं बैग में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इन लोगों ने ना कहीं जब बाहर जाना है ना कुछ इन्होंने ऐसा ज़रूर करना है कि इनके कपड़े ज़रूर गंदे होंगे। तो इन लोगों को अब मैं लेके आई थी यहाँ पे आइसक्रीम खिलाने के लिए, और यहाँ पे ऊपर ना प्ले एरिया बना हुआ था बहुत ज़बरदस्त। तो वैसे मैं अपने वैस और ज़ैनब को पहले 1-2 मंथ पहले ना हर संडे भी लेके आती होती थी यहाँ पे। तो आज मेरा मूड यहाँ पे नहीं था आने का, फिर मेरी जेठानी के बच्चे थे साथ, मैंने कहा चलो इन लोगों ने तो देखा नहीं है, इन लोगों को भी यहाँ पे ना मैं एंजॉय करवाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने खूब स्लाइड्स ली, खूब इन लोगों ने खेला, ज़ैनब ने बहुत इंजॉय किया था। फिर मैंने इनको वहाँ पे झूले वगैरह यहाँ पे दिलवाए हैं। बच्चों को बाहर लेके आना जाना चाहिए, बच्चों का थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हम लोगों का तो ये मसला होता है ना, गांव में होते हैं, गांव में इस तरह की कोई ना जगह नहीं होती जहाँ पे हम अपने बच्चों को लेके जा सकें, क्योंकि बच्चे पढ़ पढ़ के भी इतना दिमाग इन लोगों का जो है ना मौफ हुआ होता है, तो बच्चों को होता है थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो। तो फिर मैं थी कि मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को लेके जाऊँ, स्कूल से आता है, स्कूल से आकर फिर ट्यूशन से आकर फिर थोड़ा सा कार्टून देख के सो जाता है। तो इसका थोड़ा सा ना ध्यान इसकी थोड़ा सा बिटाती हूँ, इसको मैं बाहर अंदर लेके जाती हूँ ताकि इसका थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश हो। तो इन लोगों का मैं कह रही थी ज़ैनब वैसा आप लोग जल्दी करो, अब हम यहाँ से निकलें, क्योंकि जब हमने गांव जाना था ना, यहाँ पे लास्ट बस जो है ना वो तकरीबन 8 बजे आती है। तो हमें यहाँ पे 6 बज गए थे, तो मुझे यही था कि बस हम लोग ना लेट ना हो जाएं और बस ना निकल जाए। तो बच्चे तो बिल्कुल निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, ये तो कह रहे थे बस आज हम लोगों को मम्मा ने आज़ाद किया हुआ है, तो आज हम लोग बस अपनी मर्ज़ी करेंगे। फिर भी मैंने इन लोगों को काफ़ी इंजॉय करवा दिया था, पर इनका फिर भी पेट नहीं भर रहा था, तो मुझे था कि बस ना निकल जाए। बच्चे जो थे वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे बस यही था कि बस हम लोगों की ना बस ना निकल जाए। तो फिर मैंने वैस को बहुत मुश्किल से मनाया, मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे ना अगले संडे को, तो मैं तुम लोगों को ना झेलम लेके जाऊंगी, वहाँ पे मेट्रो सिटी जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा झूले हैं। तो यहाँ पे शाम होने वाली थी, तो ये कह रहे मम्मा नहीं नहीं नहीं। तो फिर मैंने इतनी मुश्किल से इन लोगों को बाहर निकाला, और नीचे कहते मम्मा अब हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम खिलाई इन लोगों को। तो फिर यहाँ पे जी अब यहाँ पे भी पिक्चर बनाओ मम्मा, कौन के पास भी पिक्चर्स बनाओ, बस ये लगे हुए थे अपनी मौज मस्ती में, खुला जिन्होंने दिन गुजारा है। तो अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, बहुत लेट हो गए थे हम लोग।